ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है जवाद साहब क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो इस पर सवाल उठा रही हैं। मैं उन आवाजों पर जाऊं उससे पहले जरा ये बता दीजिए, दिग्विजय सिंह को पता नहीं है भगवा आतंकवाद क्या है, वो जानते ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो पहले भगवा आतंकवाद कहते थे। जी सुचेता जी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, अभी जो पूरा एनआईए ने अपनी जो एक फैसला दिया है वो फैसला है, इंसाफ कहाँ है? इंसाफ, अच्छा ये इंसाफ नहीं है? नहीं है, नहीं है। पीड़ित परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का था। अरे रुक तो जाइए, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। पीड़ित परिवारों के लोगों के साथ, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है? नहीं, कहाँ इंसाफ मुझे आप बताइए, जिनके लोगों का फैसला इंसाफ नहीं है। नहीं, अभी कोर्ट का फैसला है, वो फैसला है। अभी तो हायर कोर्ट भी जाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी जाया हायर कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है फैसला गलत है? नहीं, फैसला तकलीफ दे वाला है, फैसला तो है लेकिन तकलीफ है। क्या उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 6 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ होगा? और आप पूरी स्टोरी को अगर देखें जाके, 4 जज बदले जा चुके हैं, 350 से ज्यादा लोगों के जो स्टेटमेंट थे उनमें से बहुत से लोगों के स्टेटमेंट भी चेंज हुए। तो आप ये और भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल सुनिए, भगवा आतंकवाद है, भगवान आतंकवाद है, किसी कोर्ट ने कहा कि आज आतंकवाद को कोई रंग नहीं। आपका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और तमाम लोगों का फोकस भगवा आतंकवाद पे, इंसाफ और पीड़ित परिवार लोगों के साथ नहीं है। पर क्यों नहीं होगा? पीड़ित परिवारों के साथ भी है। नहीं, पीड़ित परिवारों के साथ क्यों नहीं है? उन 6 लोगों को किसने मारा, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं। वो 6 लोगों की जान गई, उसके पीछे कौन है? लेकिन सुनिए, भगवा आतंकवाद एजेंसियां काम करती हैं, उसके बाद ये निकलता है कि पता ही नहीं कौन है, तो लोगों ने खुद अपने आप को बम बांध करके उड़ा लिया। क्या इंसाफ हुआ उनके साथ? ये उनके साथ जख्मों पे, उनके जख्मों पे जो है नमक छिड़कने वाला 17 साल जो झूठ के चलते प्रताड़ित रहे, उनके इंसाफ का कुछ नहीं है? तो 17 साल तक जो लोग प्रताड़ित रहे, जिनको झूठे केस में फंसाया गया, उनको कोई इंसाफ मिले ना मिले, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है उन्हें इंसाफ मिले ना मिले? निष्पक्ष जांच एजेंसियां अपने देश में मानी जाती हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार के अंदर दबाव में थी, तो आज हम कैसे मान लें कि आप जांच एजेंसियों पे ये नहीं कह रहे कि दबाव में नहीं काम कर रही होंगी? आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस शासन दबाव में थी। एक सेकंड, मैं अवधेश जी के पास जा रही हूं, एक मिनट, नहीं, अवधेश जी के पास जा रही हूं। अवधेश जी वो कह रहे हैं कि उस समय अगर दबाव में थी तो आज कैसे मान ले अब दबाव में नहीं है? इसका जवाब दीजिए जरा जवाब साहब को। पहला प्रश्न तो बिल्कुल जायज है कि जो 6 लोग मारे गए और 95 घायल हुए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उतना ही नहीं, समझौते में भी जो 68 लोग मारे गए थे और 150 के आसपास घायल हुए थे, या मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो 13 लोग मारे गए थे, इन सब के साथ न्याय नहीं हुआ। और न्याय इसलिए नहीं हुआ कि उस समय की सत्ता ने षड्यंत्र करके, माने दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि किसी देश में आतंकवादी हमला हुआ हो। आतंकवादी हमला देश पर हमला होता है और सरकार ने कहा हो कि नहीं, ये छोड़ो कि उसमें सच्चाई क्या है, ठीक, अरेस्ट लोगों को छोड़ दिया गया। इस एंगल से जो मैं कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, हिंदू संगठन, इस पर जांच को फोकस करो, इसके लिए सबूत जुटाओ और इसके लिए सब कुछ करो। तो जिन लोगों ने यह षड्यंत्र किया वही इसके दोषी है कि जो वाकई मारे गए उनके परिवार को, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं। सेकंड बात जो मैं कहना, देखिए ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पराजय के बाद एक व्यापक मंथन के बाद तय हुआ था कि हमको किस ढांचे में देश को ले जाना है। अगर हिंदू संगठन, आरएसएस, बीजेपी ये सारे बैंड हो जाते हैं, अगर इन सारों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शामिल होने के आरोप लग जाते हैं, तो ये नाश हो जाएंगे, उसके बाद कहीं प्रतिरोध नहीं रहेगा। और उसके लिए ये सारा षड्यंत्र उस समय किया गया। प्रधानमंत्री जो आज हैं नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध, इशरत जहां को साबित किया गया कि साबित करने की कोशिश हुई निर्दोष हो। और उस समय के गृह मंत्रालय के अवर सचिव आरएस मनी ने लिखा और बताया कि हमको बार बार बदलने के लिए कहा गया, हिंदू आतंकवाद लिखो इसमें, भगवा आतंकवाद लिखो इसमें, और वो आज भी जीवित हैं, उनके किताब आ चुके हैं। ठीक है, तो सुनिए जब बात एक बार नहीं, मैं आ रही 10 सेकंड पहले और मैं एक मिनट, ठीक है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तो पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। उनको जो है टिकट दे करके उनको सदन तक पहुंचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। वो तो नहीं, ये तो अब आया है, ये तो
भारतीय जनता पार्टी को यानी पहले से पता था उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए उनको टिकट दे दे। 2009 उसकी एक प्रक्रिया होती है। 2009 आते देश के सामने ये तो गांधी जी की हत्या के बाद ये पूरा षड्यंत्र गया था। एक सेकंड उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट की इजाजत थी, उसके बाद ही वो इसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है, ये प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है। कोई कैंडिडेट नहीं तो अगर उन्होंने दिया, एक मिनट से पूछो कि हमारे साथ न्याय अगर उन्होंने दिया तो उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, उससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों लोग मारेगा? एक सेकंड, अच्छा मैं एक बार, अगर उन्होंने टिकट दिया तो बीजेपी ने अपनी तरफ से टिकट दिया, आप उन पर सवाल उठाते हैं। आज तो वो सवाल ही खत्म हो गए जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आरोपी नहीं सिद्ध हुआ, कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई आरोप सुनिए, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 20 लोग थे जिनको फंसाने की कोशिश हुई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे डाले गए, जिनके खिलाफ जांच रिपोर्ट लाई गई, वो सब चुनाव लड़े। आप मान रहे ना कि जांच एजेंसियां, तो ये भी तो मानिए। अच्छा मतलब आपकी सरकार होगी तो जांच एजेंसियां जाना है मुझे। ओके वरुण जी को साथ में लीजिए। के ऊपर सवाल उठा दिया आपने। वरुण जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, वरुण जी ये चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, ये वो नाम है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जिन्होंने सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद की बात कही। आज जब कोर्ट कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है तो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब आज दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि हमने आतंकवाद के साथ कभी नहीं जोड़ा। अब वो लोग सारी पुरानी उनकी बयान निकाल रहे हैं जब वो कह रहे थे भगवा आतंकवाद। सुचारिता जी, भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद तो एक मानसिकता होती है। जैसे नोटबंदी हुई तो लोगों को एकदम से आतंक की जैसे हो गए, रात को भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कितने ही मर गए अपने पैसों के लिए, आपको धक्के खाने पड़ रहे थे। वो एक अलग तरह सर नोटबंदी और आतंकवाद का किसी भी तरह से कोई इक्वेशन हो सकता है वरुण जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कैसा उदाहरण दे रहे हैं। अलग अलग चीजें आतंक, अब मेरी सुनना ही नहीं दे रहा। नहीं बोलिए नहीं, भगवा आतंकवाद जैसी चीज को आप नोटबंदी से इक्वेट करेंगे सर तो मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। दोनों की गंभीरता को समझिए सर। मैं तो उसका कहा भाई दोनों की, अरे मेरी बात तो सुनना, दोनों की गंभीरता ही बता रहा हूँ। आतंक समाज में किसी भी प्रकार का अशांति फैलाना, लोगों के अंदर एक मानसिकता होती है, लोगों को डराना, आतंक पैदा करना, ये मानसिकता डेवलप हो जाती है, राक्षसी मानसिकता कुछ लोगों में। अभी भगवा आतंकवाद जैसी चीज तो ना थी ना है ना कोई हो सकती, क्योंकि हिंदू जो है अगर आतंकवाद होता हिंदुओं के अंदर आक्रांता देश में घुस नहीं सकते थे। हेलो बाबा, आप ये आतंकवादी है, आप आतंकवादी हो, आप बीच में बोलने लगे, ये भी छोटा सा आतंकवाद है। मैं नहीं बोला आपके बीच में, जुबान संभाल कर क्यों नहीं सुनना चाहते हो? दूसरे की नहीं सुनना चाहना भी मुझे ऐसा लग रहा है वरुण जी आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, बात हमेशा अपनी गंभीरता से रखते हैं, लेकिन आज जब हम एक दूसरे को डिबेट के अंदर इंटरजेक्ट करने वाले को अगर आतंकवादी कह दे तो हम आतंकवाद को बहुत छोटा कर रहे हैं। हम आतंकवाद की परिभाषा को समझ नहीं रहे हैं सर। नहीं दूसरे को मुझे कहना पड़ेगा, नहीं दूसरे को बोलने नहीं दोगे तो क्या चीज है? नहीं तो आप दूसरे को बोलने नहीं दोगे तो क्या है? दूसरे को बोलने नहीं देना तो क्या चीज है? बात रखिए। नहीं मैं तो बात आतंकवाद पे हो रही है तो मेरी बात तो सुनेंगे ना, उसके बाद अपनी बात करेंगे। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, सरदार साहब कुछ भी बोलो, मैं कब मना कर रहा हूँ किसी को। मैं कह रहा हूँ आतंकवाद क्या है उसको हमको एक अलग अलग स्वरूप में देखना चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय आया है ये कई लोगों को पसंद आ रहा है, कईयों को नहीं आ रहा है। उसमें हमारे यहाँ परंपरा नहीं है क्रिटिसिज्म करने की कोर्ट के जजमेंट को, इसलिए सबको एक्सेप्टेबल है और अपील के प्रोविजन है, इसलिए अपील करेंगे। लेकिन जो बात है जुडिशियल सिस्टम की कि 17 साल तक अगर कोई आदमी परेशान होता है, प्रताड़ित होता है तो उसका कंपनसेशन क्या, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि 11 साल से 17 साल में मोदी जी की सरकार थी, केस की ट्रायल शुरू हुई 2018 में, तो मोदी जी जब थे तो 4 साल तक इनको नहीं निकाल, जब एनआईए के पास नहीं थे सबूत तो आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही रोक सकते थे, क्लीन चिट दे देता एनआईए। क्यों नहीं दिया? क्यों मोदी जी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अगर लेते थे इनकी सरकार में, जब ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल करते हो, बेजा इस्तेमाल करते हो पॉलिटिकल लोगों पे, तो आप उसको कर सकते थे। ट्रायल लेट क्यों शुरू हुई? तो ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाना, हो सकता है चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी उनकी गलती रही है, मैं किसी को सेफ नहीं करता किसी बात में, उनकी गलती रही है। अगर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी थी तो 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, जांच करते उनको गिरफ्तार करते दोनों को।